बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, हम लोग पिछले लेक्चर में उर्दू तंज़-ओ-निदा पर गुफ्तगू कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि हमने तमहीरन गुफ्तगू के 3-4 लेक्चर्स में तंज़-ओ-निदा की बहुत सारी नुकात पर सरसरी सी गुफ्तगू कर चुके हैं और ये भी बात यकीनन आप लोगों के दहन नशीन हो चुकी होगी कि तंज किसे कहते हैं, मिजाज किसे कहते हैं और तंज और मिजाज की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है और अदब में तंज और मिजाज का क्या मकाम है। अदब की दोनों हिस्से नसर और नज़म, इन दोनों में तंज और मिजाज का क्या मकाम है और उर्दू जुबान और अदब में तंज और मिजाज की रिवायत कब से जारी हुई, इन सारी बातों पर हमने सरसरी सी गुफ्तगू की है। और अगर आप तफसीलन इन अनावीन को और मुताला करना चाहते हैं तो यकीनन जो शामिल निसाब नुकात हैं इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप एक काम जरूर कीजिए कि ये 2 किताबें जो मैंने यहाँ तहरीर की हैं, उर्दू अदब में तंज़-ओ-निदा डॉक्टर खालिद महमूद और दूसरी यही किताब है उर्दू अदब में तंज़-ओ-निदा, उर्दू अदब में तंज़-ओ-निदा डॉक्टर वजीर आका, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दोनों किताबें जरूर अपने मुताले में रखिए क्योंकि तंज़-ओ-निदा के मौजू पर ये दोनों बहुत मुस्तनद और मोतबर किताबें हैं जिससे हम अपने निसाब से दिगर भी बहुत सारे नुकात पर यहाँ पर हमको रोशनी मिल सकती है। आइए अब हम बाज़ाब्ता तौर पर जिन अनावीन को हम लोग सरसरी मुताला कर रहे थे उन्हीं अनावीन पर बाज़ाब्ता गुफ्तगू करेंगे निसाबी नुकात के पेश नजर। हमने तंज व मिजाज, तारीफ, मफहूम, इस उन्वान के पेश नजर हम गुफ्तगू करेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, हमने पिछले बात में सरसरी तौर पर ये गुफ्तगू तो कर ली थी, तंज किसे कहते हैं, मिजाज किसे कहते हैं। आइए अब इसकी तरफ हम मुस्तकिल बात करते हैं। देखिए, तंज और मिजाज को अक्सर साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखते हैं तो अंग्रेजी अदब या दिगर अदब में तंज या सटायर या व्यंग, जिसे हम मराठी और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, यह मुस्तकिल एक सिंफ के तौर पर या एक बाज़ाब्ता एक शाख के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू अदब में ऐसा नहीं है। उर्दू अदब में तंज और मज़ाक दोनों साथ साथ है, किसी पे तंज सिर्फ तंज है। उर्दू की खूबसूरती ये है कि कहते हैं ना कि हम तो है शाइस्ता जुबान के ताजिर, दिल में लफ्जों से नासूर बना देते हैं कि अगर कोई साहिबे ज़बान अपनी बात कह रहा हो और भरी मजलिस में बड़े मजमे में कह रहा हो और वो बात सारे सामईन के लिए बहुत सादा, शगुफ्ता, सलीस और कानों के अंदर रस घोलने वाली होती है, लेकिन वो अपनी बात के अंदर जो तंज कर रहा है वो तंज उस मजलिस में बैठे और साहिब शख्स जिसके लिए ये बात गुफ्तगू हो रही है, बात तो सामे उमूमी सामे के लिए होती है, लेकिन उसके अंदर निशाना पर्टिकुलर कुछ ऐसा अनासिर होते हैं वो उनसर तक वो बात जरूर पहुंच जाती है। जाहिर में दुनिया वालों को लगता है कि शगुफ्ता बयानी हो रही है, लेकिन उस शगुफ्ता बयानी के पर्दे के अंदर जो गुफ्तगू होती है ये उर्दू की खूबसूरती है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तंज नहीं होता और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मिजाज भी नहीं होती। तंज और मिजाज को इस तरीके से चोली दामन के साथ इस्तेमाल किया जाता है कि तंज को मिजाज से अलग नहीं कर सकते, मिजाज को तंज से अलग नहीं कर सकते। इसलिए जो तंज और मिजाज के जो अनासिर होते हैं ये आम सामे के लिए मिजाज का मौजू बन जाते हैं और मखसूस के लिए तंज के अनासिर छान लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उर्दू अदब के अंदर तंज व मिजाज
का इस्तेमाल साथ साथ किया जाता है और आम तौर पर दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाता। हालांकि हकीकत ये है तंज और मिजाह बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हाँ, हम बात भी करते हैं तो सिर्फ अगर कोई तंज करना कहते तो कहेंगे कि भाई बड़ा नालायक आदमी है, उल्टा तंज कर देता है, और मिजाह साथ में आ जाए तो कहते कि शौक आदमी है, कि बात बात में हंसी और ठट्टा उड़ा देता है। लेकिन उसकी हंसी ठट्टा के पीछे जो तीर चलते हैं वो तीर अपनी जगह होते हैं। तो स्टीफन लीकॉक अपनी किताब ह्यूमर एंड ह्यूमैनिटी के सफ़े 11 पर लिखते हैं कि स्टीफन लीकॉक अपनी किताब ह्यूमर एंड ह्यूमैनिटी के सफ़ा नंबर 11 मिजाह क्या है, जिंदगी के नाहमवारियों के इस हमदर्दाना शऊर का नाम है जिसका फनकाराना इजहार हो जाए। मिजाह क्या है, इतनी अच्छी तारीफ की है। मिजाह क्या है, क्या करें, जिंदगी की नाहमवारियों के इस हमदर्दाना शऊर का नाम है जिसको फनकाराना इजहार हो जाए। यानी देखिए, छोटे से जुमलों में बड़ी खूबसूरती से अपनी बात कही। कह रहे कि मिजाह क्या है, कह रहे कि जिंदगी के नशीबो फराज, जिंदगी के दिगर वो हालात, जिंदगी में पेश आने वाली मुसीबतें आफात, जिंदगी में पेश आने वाली इंसानी शख्सी तौर पर नागवार चीजें, इन चीजों को हमदर्दाना तौर पर, हमदर्दाना शऊरी तौर पर फनकाराना अंदाज में पेश करने का नाम मिजाह है। देखिए, नजीर अकबर आबादी का एक शेर, अगर मैं ये कह दूं कि आज तालीम हासिल करके क्या होने वाला है, पढ़े लिखे लोग कर क्या रहे हैं, अगर ये जुमले में कहे पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, कमा रहे, खा रहे और मर जा रहे, ये अगर मैं जुमला अदा करूं तो लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और एक बड़े तबके को मेरा ये जुमला बहुत नागवार गुजर सकता है। लेकिन यही जुमला फनकाराना अंदाज में जिंदगी के इस पहलू को, जो कि माशरे के लिए नुकसानदाह है, इस पहलू को अगर नजीर अकबर आबादी के जबान में मैं कहूं कि पूछा जो अहले वतन क्या कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। देखिए, इसके अंदर तंज भी है और मिजाह भी है। और जिंदगी की वो नाहमवारी, जो लोग पढ़े लिखा माशरा है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो ये समझते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमने नौकरी की, हमको पेंशन मिली और इस दुनिया से हमारा किस्सा खत्म हो गया। बल्कि इंसानी जिंदगी का तकाजा तो बहुत कुछ था, लेकिन इस नाहमवारी को, इस नागुज़ेर हालात को, माशरे की इस बदबख्ती को शायद जब एक फनकाराना अंदाज में लफ्जों में पुरोकर पेश करता था मिजाह। अब इसके अंदर, या फिर वो शेर देखिए, नजीर अकबर आबादी का ये शेर है, कितना जबरदस्त शेर, कितना बड़ा तंज भी है और मजा लेने वालों के लिए मजा भी। कहते हैं कि बेपर्दा नजर आई कल चंजो बीवियां, अकबर गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा हुआ है क्या, कहने लगी कि मर्दों की अखलों पे पड़ गया। अब आम मजमुआ जिसका इस पहलू से जाती तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है, वो मजा लेगा और समझ जाएगा कि शायर ने माशरे की एक नाहमवारी को कितने खूबसूरती से बयान किया। लेकिन जो तबका इस जुर्म में मुलव्विस है, वो समझेगा कि हम पर तंज किया। ये उर्दू अदब का हुस्न है। और शायर ये कह रहा है कि जिंदगी की नाहमवारियों को शऊरी तौर पर फनकारा अंदाज में पेश करना, ये तंज मिजाह कहलाता है। बहुत खूबसूरत स्टीफन लीकॉक की तारीफ देखिए। लेकिन जब जिंदगी की नाहमवारियों के इस हमदर्दाना शऊर की जगह तेज और तल्ख शऊर ले लेता है, तो फनकाराना इजहार में धीमेपन और नरमी के बजाय करखतगी और तीखापन आ जाता है, तो मिजाह नहीं रहता बल्कि तंज बन जाता है। कितना अच्छा फर्क बयान किया। कह रहे कि
अगर जमाने की नाहमवारियों को, जिंदगी की नाहमवारियों को हमदर्दाना तौर पर फनकाराना तौर पर बाशऊर तरीके से फनकाराना अंदाज में पेश किया जाए तो वो मजा बन जाता है। लेकिन उसी पहलू को लेकिन जब जिंदगी की नाहमवारियों के हमदर्दाना शऊर की जगह तेज और तल्ख शऊर ले लेता है कि उस तकलीफ से हिजान पैदा, एक शेर देखिए जब मिजाज में तलखी आ जाती है, जब तुशरबी आ जाती है और झुंझलाहट, जब मुसन्निफ के जहन पर, शायर के जहन पर, फनकार के जहन पर झुंझलाहट पैदा हो जाती है तो वही मिजाज का पहलू कैसे तंज के पैराए में ढल जाता है, तो एक शेर है कि इसी शेर को देखिए, पूछा नहीं इस शेर को कि बेपर्दा नजर आई कल चंद जो बीबियां अकबर गैरत कौमी से कर गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा हुआ है क्या, कहने लगी कि मर्दों के अखलों पे पड़ गया। ये माशरे पर जब ये बेराहरबी का मिजाज, बेराहरबी का रवैया, बेराहरबी की और माशरे की नाहमवारी का एक कैनवस या एक मंजर जब शायर के सामने पैदा हुआ और शायर को इससे तकलीफ हुई और शायर की गैरत जागी और जुबान और लहजा तब हुआ तो कहा, पूछा तो उनसे आपका पर्दा हुआ है क्या, कहने लगी कि मर्दों की अखलों पे पड़ गया। तो ये जो तंज और मिजा का एक फर्क है, ये फर्क बड़ा अच्छा है। दूसरे अदीब हैं रोनाल्ड नाकस। ये तंज मिजा की तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं कि रोनाल्ड नॉक्स ये तंज मिजा की तारीफ बयान करते हैं, मिजा निगार खरगोश के साथ भागता है जबकि तंज निगार कुत्तों के साथ शिकार खेलता है। कितनी अजीब बात और कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है। कह रहे हैं कि मिजा निगार खरगोश के साथ भागता है और तंज निगार कुत्तों से शिकार करता है। ये दो जानवर, खरगोश और कुत्ता, आपके समझ में आ रहा होगा कि इस अदीब ने तंज और मिजाज में फर्क समझाने के लिए कितने अच्छी मिसाल पेश कर दी। देखिए रोनाल्ड नाकस कहता है कि मिजानिगार खरगोश के साथ भागता है। देखिए अगर आप किसी शिकारी को, खरगोश का शिकार करने वाले शिकारी को देखें तो आपको मालूम होगा कि शिकारी अक्सर अपने साथ कुत्तों को रखते हैं ताकि वो शिकार की घेराबंदी करे और हो सके तो शिकार में मदद भी करे, और मदद ही करते हैं। तो ऐसे खूंखार कुत्ते, शिकारी कुत्ते बेइंतहा खूंखार कुत्ते होते हैं। ये आम कुत्तों की तरह नहीं होते, बाज़ाब्ता ये तरबियत याफ्ता होते हैं। और खरगोश एक जंगली जानवर, डरा सहमा जानवर और इंतहाई खूबसूरत, नाजुक और नर्म जानवर होता है। तो यहाँ पर खरगोश को मिजाज से तशबीह दी है और इन कुत्तों को तंज से, कि जिस तरीके से खरगोश होता है यानी मिजाज मखमली, धीमी, नाजुक, नरमंदाम, दिल को छू लेने वाली, मोहब्बत करने वाली, पसंद आने वाली चीज है, और वहीं पर तंज पुकार कुत्तों की तरह अगर किसी पर तंज किया जाए तो तंज से बिफर जाता है, हमलावर हो जाता है, शिकारी कुत्तों की तरह हो जाता है। तो तंज को और मिजाज को बयान करने में यहाँ पर अदीब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को रखा है।